हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल मैथ सॉल्वर ट्रिक पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ के एक बेहद ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में दोस्तों। तो वो आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से संबंधित है फ्रेंड्स। तो वो आपका क्वेश्चंस क्या रहने वाला है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 120 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो इसे हम ट्रिक के जरिए बनाएंगे दोस्तों। इसके अलावा और भी टाइप 2 में है, ठीक है, टाइप 2 भी है, टाइप 1 भी है। तो टाइप बाय टाइप करके हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे और उसे ट्रिक के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि आखिर उसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे ताकि हमें 3 से 4 सेकंड में आंसर मिल जाए। तो फ्रेंड जितने भी आपका एग्ज़ाम है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर आपका एमटीएस हो, कोई भी वैकेंसीज हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें ये आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर, देखिए क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 180 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है। तो सिंपल आप क्या करिएगा कि 180 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, आपको गुणनखंड निकाल लेना था। 180 का आप निकालिए। तो 180 का जब हम निकालेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, ये आपका कितना 90 हो जाएगा, 2 बार में 90। फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे फिर 2 बार में, यानी 45 दूनी 90। और उसके बाद फिर 3 बार में लगेगा फ्रेंड, तो 3 बार में कितना लग जाएगा आपका 15, 15 तिया 45। फिर आपका 3 × 5 = 15 लग जाएगा। फिर 5 × 1 = 5 लग जाएगा। जो भी आपका गुणनखंड तैयार हुआ है उसे आप पावर में लिख लीजिए। तो पावर में यानी 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 हो जाएगा और लास्ट में आप देख सकते हो कि 5 पर पावर कितना है, तो 1 है। ठीक है, 5 पर पावर 1 है। आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, आपको जो भी पावर दिखाई दे रहा है तो उस पावर को बढ़ाकर लिखना है। मतलब 2 दिखाई रहा, सॉरी, इसमें जो 2 दिखाई दे रहा है तो वहाँ 3 कर लेना है। यहाँ पर पावर में आपको 2 दिखाई दे रहा है तो 3 कर लेना है। 1 दिखाई दे रहा है तो 2 कर लेना है, बस बढ़ाकर लिख देना है। आप इसे गुना करिए तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 18 इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1240 के भाजकों की संख्या क्या है। तो उसी तरह से बनाना है आपका। क्वेश्चंस इस प्रकार से भी रह सकता है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा। 1240 के भाजकों की संख्या है, या कोई भी संख्या रह सकता है। 1000 के भाजकों की संख्या, कुछ भी 960 के भाजकों की संख्या, कुछ भी दे सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर 1240 का पहले, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, उसी तरह से आपको करना है। तो 1240 जो आपको दिख रहा है, तो 1240 का क्या निकाल लेना है, गुणनखंड निकालिए। तो 2 बार में लगेगा कितना, तो ये हो जाएगा 620। नेक्स्ट उसके बाद फिर भी हमको 2 बार में लगाना है, तो 2 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 310। ठीक है, उसके बाद फिर आप 2 बार में, एक बार लगाइए 2 बार में, तो 2 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 155। ठीक है, 155 हो गया। आप कितना बार में लगेगा ये 155, तो 155 आपसे 5 से कटेगा तो 5 से लगाइए तो 31 बचे होता है। तो बस इतना ही लगेगा। उसके बाद आपको पावर में लिख देना है। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 2 पर पावर 3। उसके बाद है 5 पर पावर 1 और उसके बाद है कितना 31 पर पावर 1 है। ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं है। जो पावर 3 दिख रहा है, एक बढ़ा कर लिखना है यानी 4। पावर जो 1 दिख रहा है बढ़ा कर लिखना है 2। पावर जो 1 दिख रहा है उसको भी बढ़ा कर लिखना है 2। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ आपको पसंद में, मुश्किल से दोस्तों इसमें आपको 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा। जो भी समय लगेगा आपको एलसीएम निकालने में समय लगेगा, बाकी इसके अलावा आपको समय लगने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप 2 है, तो ये टाइप 1 आप बना लीजिएगा। अब टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से टाइप 2 रह सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, 120 को विभाजित करने वाली कितनी सम संख्या है। तो इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया है फ्रेंड्स, सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या कौन है, तो वो आपको बताना है कि सम संख्या आखिर है कौन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सम संख्या बताना है कि क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा आप, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 120 को पहले एलसीएम निकाल लेना है। तभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको 120 का एलसीएम लेकर दिखाया था, तो उसका पावर में कितना कितना आया था। तो जब आप सबसे पहले आप 120 का क्या लीजिएगा, सबसे पहले आपको 120 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 और फिर उसके बाद 5 पर पावर 1। तो इतना आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ही आपको सम करने के लिए बोलेगा कि कितनी सम संख्या है, तो सम संख्या से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे ये 2 आपका सम संख्या दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी इसका पावर आपका 3 दिख रहा है तो 3 ही लिख दीजिएगा, बढ़ाइएगा नहीं। ठीक है, बताइए 3 जो है वो आपका तो सम संख्या है नहीं। ठीक है, तब बताइए इसका पावर जो 1 दिख रहा है तो उसको हम बढ़ा कर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर भी बताइए 5 तो सम संख्या है नहीं, तो उसका पावर को आप बढ़ा दीजिए, 1 दिख रहा है तो 2। तो जहाँ पर सम संख्या अगर निकालने के लिए बोलेगा तो सम संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, उसका पावर आपको जस के तस रखना है। तो बताइए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और है इसी प्रकार से है, तो चलिए उस एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 720 का बताइए। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 720 को विभाजित करने वाली कुल कितनी सम संख्या है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सम संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इस 720 को आपको क्या तोड़ देना है, एलसीएम निकालना है 720 का। तो 720 का आप एलसीएम निकालिए, कितना आएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 720 का एलसीएम तो आपको निकालने के लिए आता ही होगा। तो जैसे ही आप 720 का एलसीएम निकालोगे तो उसको पावर में ले आना। हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। ठीक है, हमें क्या करना है कि सम संख्या निकालने के लिए बोल रहा था, सम से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी 4 दिखाई दे रहा है तो 4 लिख दीजिएगा, लेकिन 3 जो है वो सम संख्या नहीं है, उस पर पावर 2 है तो उसका पावर बढ़ा दीजिए 3। 5 सम संख्या नहीं है, उस पर पावर 1 है तो उसको क्या करेंगे 2। तो बताइए 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 24। तो फ्रेंड्स 720 का तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप टाइप 2 की तरफ है। ठीक है, टाइप 2 किस तरह से आपका हो सकता है, सॉरी टाइप 2 नहीं, टाइप 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप 2 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि 120 को विभाजित करने वाली कुल कितनी विषम संख्या है। ठीक है, तो टाइप यहाँ से चेंज हो चुका है, यानी विषम संख्या बोला है, सम नहीं बोल रहा है। ठीक है, विषम संख्या, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको जैसा भी मैंने आपको बताया था बस उसी तरह से करना है। सबसे पहले इस 120 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, आप गुणनखंड निकाल लीजिए। तभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैं आपको निकाल के ही बताया था फ्रेंड्स कि 120 का जब आप निकालिएगा तो उसे पावर में आप तैयार कर लीजिएगा। यानी इसको जब हम पावर में तैयार करेंगे, यानी 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, विषम संख्या आपको निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें भी आपको सम से कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब सम को पूरा हटा दीजिएगा। ठीक है, ना इसके पावर से मतलब है, ना इसके घात और घातांक किसी से भी मतलब नहीं है। जब विषम संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो सम के ना तो पावर से और ना ही उसका मतलब घात और घातांक से कोई भी मतलब आपको नहीं रखना है। जो भी मतलब रहेगा तो इन दोनों से। तो बताइए एक है ना, ठीक है, तो एक है तो यानी हम बढ़ा कर लिखेंगे 2। बताइए 5 पर पावर 1 है तो उसे भी बढ़ा कर लिखेंगे 2। तो बताइए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा, आपका हिसाब बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुश्किल से इसमें कितना समय लगा होगा, 3 से 4 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो एक और देख लीजिए, एक मैं और आपको बताता हूँ, आप जैसा कि देख सकते हो फ्रेंड्स। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 960 है। ठीक है, 960 है, 960 को विभाजित करने वाली कुल कितनी विषम संख्या है। ठीक है, इसमें भी आपका बोल रहा है कि बताइए विषम संख्या क्या है। ठीक है, विषम संख्या, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना था। चलिए मैं आपको एलसीएम लेकर दिखाता हूँ 960 का। ठीक है, 960 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो सबसे पहले 2 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, फिर आपको 2 बार में लगाना है तो कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, फिर आपको लगाना है फिर 2 बार में तो आगे कितना हो जाएगा, 120।
फिर आगे कितना बार में लगेगा, ये भी 2 बार में लगेगा, तो 60 दूनी 120 होता है। फिर 60 आ गया, तो उसके बाद फिर आप लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 30 दूनी 60, ठीक है। फिर आपको फिर लगाना है तो 15 बार में लगेगा, ठीक है। फिर आगे लगाएगा तो 3 बचे 15, और फिर लास्ट में आपका 5 है, यानी 5 इकाई 5 है। तो ये आपका पावर तैयार कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर 2 कितना, 1 2 3 4 5 है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर पावर 6 है फ्रेंड्स। 3 को आप देख लीजिए, 3 पर पावर सिर्फ 1 है और 5 पर पावर 1 है। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ आपको। तो 960 को तोड़ने पर हमें क्या आ गया, 2 पर पावर 6, ठीक है, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 है, ठीक है। हमें क्या करना है, विषम संख्या निकालना है। तो सम वाला से ना तो घात से मतलब है, ना तो घातांक से मतलब है, सीधा जो मतलब रहेगा इससे मतलब रहेगा, ठीक है। तो सम वाला से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो बताइए, पावर 1 है 2 लिखेंगे, पावर 1 है 2 लिखेंगे, बताइए आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें 3 तरह का टाइप हुआ है फ्रेंड्स। सिंपल आपको पूछेगा कि 120 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या है, तो वो मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद सम संख्या लगाकर पूछेगा तो वो भी मैं बता चुका हूँ, और उसके बाद आपको विषम संख्या लगाकर पूछेगा तो वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीक़ा से आपका जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चंस या तो एग्ज़ाम में पूछा गया है या तो पूछने की संभावना है, तो उन सभी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर आप बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हम तो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।